नमस्कार दोस्तों, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम आज लेकर आए हैं सेकेंड पार्ट उस वीडियो का जिनमें हम देख रहे थे कंप्यूटर के टॉप 1000 क्वेश्चन जो कि बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो लोग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट पार्ट जाके देखिए। हम जो है 3-4 सेक्शन में टोटल 1000 क्वेश्चन बाइलिंगुअल कवर करने वाले हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस पुराने क्वेश्चन बैंक, पुराने पेपर्स, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स और कुछ फेमस किताब जैसे कि हमारा परीक्षा मंथन वगैरह उनसे छांटे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कंप्यूटर के घटक, हार्डवेयर, इनपुट और आउटपुट उपकरण, मतलब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है हम आज कवर करने वाले हैं। पुराना जो वीडियो हमारा है, पहला पार्ट जो इसका है, उसमें हमने ऊपर के 3 पार्ट जो ग्रीन से दिख रहे हैं उसको कवर किया है। क्लियर? तो चलिए अब अपन चलते हैं टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो ये है, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस ग्राफिक इमेज इज इनपुट इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं ग्राफिक या फोटो वगैरह। तो फ्लॉपी हमारा मेमोरी है। जॉयस्टिक जो है ये माउस के जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। माउस के द्वारा हम इनपुट देते नहीं है नॉर्मली, जो इनपुट तो देते हैं हम लेकिन ग्राफिक इमेज को नहीं देते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? स्कैनर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं? ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन द चिप आर कॉल्ड सॉकेट्स। ठीक, डायरेक्ट आंसर पे जाइए। स्लॉट्स हमारा क्या होता है? जिनमें हम पोर्ट जो बोलते हैं ना उनको हम शॉर्ट्स मतलब स्लॉट्स भी बोलते हैं। पोर्ट्स जो है वैसा ही है। लाइंस जो है उस पे जो लाइंस बने होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम बस। तो इनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू में उपस्थित आंतरिक मेमोरी वास्तव में क्या है? द इंटरनल मेमोरी प्रेजेंट इन द सीपीयू इज एक्चुअली अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हम मेमोरी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सीपीयू होता है या जो प्राथमिक मेमोरी होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी से मिलकर बना होता है जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। रजिस्टर जो है वो मेमोरी का सबसे छोटा फिजिकल यूनिट होता है, सबसे छोटा भौतिक इकाई होता है। ठीक, ये जो वीडियो है हमारा ये थोड़ा सा फास्ट होने वाला है क्योंकि हम सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। आपको ये वीडियो से संबंधित जो भी पीडीएफ जो आप चाह रहे हो कि इसके पीडीएफ आपको मिल जाए तो हमारे ऐप पे जाइए। ये हमारा जो है ऐप है, ये हमारा ऐप है। इसमें आप जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो कंप्यूटर फॉर वनडे एग्जाम एंड पटवारी लिखा हुआ आएगा, उसको आप जो है ओपन करेंगे तो उनमें हमारे कंप्यूटर के पूरे कोर्सेज आपको हिंदी में मिल जाएंगे। ये केवल एमसीक्यू इंग्लिश में अवेलेबल है और ये पूरे पीडीएफ जो है इंग्लिश में वहां पे मिल जाएंगे। वीडियो अलग से इंग्लिश में हम अवेलेबल फिलहाल नहीं करवा रहे हैं। ओके, तो चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने कितने क्वेश्चन देख लिए थे? हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डू दिस बाय यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस। डाटा इनपुट, डाटा स्कैन, डाटा स्टोर, डाटा व्यू या प्रिंट। तो इनमें डाटा इनपुट तो हम इनपुट डिवाइस से देंगे, डाटा स्टोर तो हम मेमोरी से करेंगे, डाटा स्कैन हम इनपुट से करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट होने वाला है क्योंकि थ्योरी हम पहले अलग वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो इनमें थ्योरी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, निम्न में से यह सीपीयू का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू, दैट इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी। तो ये जो है 3 सीपीयू के भाग है। इनमें हमारा ऑप्शन जो है वो डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं? कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जो डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल कैसे होता है? उसमें जो सिग्नल जा रहा है उसको एक घड़ी के माध्यम से पास करवाया जाता है और फिर वो घड़ी जो है सिग्नल को भेजेगा या रोकेगा उसके हिसाब से इसको कंट्रोल करता है। तो द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड क्लॉक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज व सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। तो देखो ऑप्शन नंबर सी, दैट आर द पार्ट्स ऑफ सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। हमने क्या देखा था? एएलयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट और तीसरा था हमारा क्या? मेमोरी। तो ये 3 जो है हमारे सीपीयू के पार्ट्स हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्स का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है कहलाता है अ ग्रुप ऑफ बिट दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो कंप्यूटर को काम करने को कौन बोलेगा? रजिस्टर तो मेमोरी है, एक्यूमुलेटर जो है ये कंप्यूटर का मेन भाग नहीं है, एक्यूमुलेटर मोटर का भाग होता है हमारा। माइक्रो ऑपरेशन तो जो ऑपरेशन करेंगे उसको बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने के लिए बोलता है वो प्रोग्राम का भाग होता है, या फिर जो इनपुट देते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट है, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या बोलते हैं? द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल इज कॉल्ड। लाइन, नॉर्मल लाइन नहीं बोलते, मीडिया उसको नहीं बोलते, ये सभी ऐसा होगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं बस, दैट इज, इसका पूरा नाम है सिस्टम बस। हार्डवेयर का वीडियो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने सिस्टम बस के बारे में डिटेल बताया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? हमने इनपुट और आउटपुट में ये डिटेल डिस्कस किया है, दैट इज माइकर, MICR। सबकी फुल फॉर्म में बता दे रहा हूं। पहले हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, और इसमें OCR का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। MCR जो है नॉर्मली जो है हमने इनपुट में डिवाइस में पढ़ा नहीं है। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लियर? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से इनपुट का कौन सा प्रकार है? Which of the following is a type of input? यूजर रिस्पॉन्स, कमांड, प्रोग्राम, ये सभी। तो ये सभी जो है इनपुट हो सकते हैं। हम कुछ बोल करके रिस्पॉन्स करके इनपुट दे सकते हैं, हम कंप्यूटर को कमांड करके इनपुट दे सकते हैं, हम प्रोग्राम के द्वारा इनपुट दे सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो मदरबोर्ड जो कंप्यूटर में लगे होते हैं उसको बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ऑल मदरबोर्ड्स? तो सिस्टम बोर्ड उसको बोल सकते हैं हम, मेन बोर्ड बोलते हैं, बेस बोर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर बोर्ड नहीं बोलते उसको। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और चरण 2 क्या कहलाते हैं? निष्पादन, ऑपरेशन, फैच चक्र, प्रोसेसिंग। देखो, इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर जो कोई भी काम कर रहा है तो उसमें हम कर क्या रहे हैं? तो मैं जैसे ये लिख रहा हूं तो मैंने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसको मेमोरी तक ले जाएगा। पहले प्रोसेसर क्या करेगा, क्या बताया गया है वो चेक करेगा, फिर मेमोरी में क्रियान्वित करेगा। तो उसको बोलते हैं फेच चक्र। ठीक है, पहले फेचिंग होता है, फेचिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा ऑपरेशन होगा, है ना। ऑपरेशन मतलब प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग में क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा, फिर जाके कार्य हमारा निष्पादित होगा, मतलब एग्जीक्यूट होगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है? बस क्या होता है? सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर छोटे छोटे समानांतर जो है वायरिंग की गई होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिस्टम बस, जिसके वजह से क्या होता है? एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। हमने सिस्टम बस के बारे में डिटेल कहां पढ़ा है? हमने हार्डवेयर में पढ़ाया है। आप एक बार हार्डवेयर वाले वीडियो जाके देखिए यदि आपको अंदाजा नहीं है कि ये क्या है। कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है? तो क्या हो जाएगा? ये समानांतर धारा पथ, पैरेलल करंट पाथ है। इससे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा जो है इससे होकर के दूसरे जगह तक पहुंचता है। ठीक, दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मदरबोर्ड पर जोड़ने का काम करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सीपीयू का कार्य क्या है? तो प्रोसेसिंग करना जो है वो सीपीयू का कार्य है। बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑप्शन जो है हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। विच इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू? प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या बोलते हैं? तो डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को हम बोलेंगे डाटा बस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। मैंने ये जो अपना ऐप है इसके बारे में पहले बता दिया है। यदि आप लोग बीच से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे जो है सेम टू सेम मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। एक बार जाके विजिट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्री कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं? मतलब जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसको हम क्वाड्री कीबोर्ड बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन अलग से बनेगा कि वर्तमान में प्रयोग में लाया जाने वाला कीबोर्ड, ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हो, ये जो कीबोर्ड है इसमें टोटल कितने बटन होते हैं? तो इसमें टोटल जो है 104 बटन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन कुंजी उसको बोलते हैं जिसका प्रयोग दूसरे बटन के साथ किया जाता है। तो कीबोर्ड में ऐसे बहुत सारे बटन हैं जिनमें प्रमुख कौन है? ऑल्ट का प्रयोग भी दूसरे बटन के साथ करते हैं, शिफ्ट का प्रयोग भी दूसरे बटन के साथ करते हैं। ठीक है, और दूसरे बटन के साथ जिसके साथ करेंगे उसकी प्रकृति को ये बदल देता है।
मतलब हम ए यदि टाइप कर रहे हैं तो केवल ए टाइप होगा, लेकिन CTRL प्लस ए टाइप करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कॉम्बिनेशन मॉडिफायर की वाले जो भाग है उसको कॉम्बिनेशन कुंजी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए बी दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन जो है आपको क्या दिए जा रहे हैं पेपर में। तो इनमें कोई भी ऑप्शन आप टिक कर सकते थे। हमारा ऑप्शन देखते हैं, इसमें बी दिया हुआ था, जो हमारा पेपर करवाया गया है अलग अलग जो है एजेंसी के द्वारा, उसमें ऑप्शन बी दिया गया है, लेकिन इसमें दोनों सही होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है टॉगल कुंजी किसको बोलते हैं? तो इसको रट्टा मरवाए थे जब अपन जो है क्वेश्चन कर रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो कीबोर्ड जब पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टॉगल कुंजी बोलते हैं अपन कैप्स लॉक को। तो कैप्स लॉक दिया गया है, ऑप्शन एक बार गौर से देखो, इसमें क्या दिया, बी और डी दोनों, बी और सी दोनों। इंटर कुंजी को टॉगल की नहीं बोलते हैं, नंबर लॉक को टॉगल की बोलते हैं, कैप्स लॉक को टॉगल की बोलते हैं। नंबर लॉक जो है ये भी नंबर लॉक और अनलॉक दो ही काम कर सकता है। कैप्स लॉक क्या करता है, स्मॉल और कैपिटल दो ही काम कर सकता है। तो ऐसे बटनों को हम बोलते हैं टॉगल की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है? कर्सर कंट्रोल कुंजी का मतलब होता है कीबोर्ड पर बने बहुत सारे बटन जिनके माध्यम से हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं। तो कीबोर्ड हमने इनपुट उपकरण में पढ़ा है, वीडियोस में जाके एक बार देखिए। जो लोग पढ़े हैं उनको हम सीधे समझा दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इसमें हम डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, थ्योरी में पहले अलग से पढ़ा चुका हूं। तो कर्सर कंट्रोल कुंजी जो है होम उसमें होता है, पेज मूव एंड पेज डाउन ये सब होते हैं। पेज अप होता है, पेज डाउन होता है, होम होता है, एंड होता है। तो ये सारे बटन होते हैं, उसमें पेज मूव अलग से नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब जिसके माध्यम से हम जो है स्क्रीन पे ये जो कर्सर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, बार कोड रीडर इनपुट उपकरण है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो स्पीकर को सीपीयू से जोड़ना है हमें, तो स्पीकर हो गया, माइक हो गया, इन सब को जोड़ने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि साउंड कार्ड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टूडियो फोन किसे कहते हैं? स्टूडियो फोन्स हम किसको बोलेंगे? तो स्टूडियो फोन्स का जो एग्जांपल हमारा होना चाहिए ये कैन्स होना चाहिए। इसको एक बार जो है आप रट्टा मार लीजिए, कैन्स के बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। स्टूडियो फैंस आर कॉल्ड कैन्स। ये हमारे जो है माइक्रोफोन जैसे एक इनपुट उपकरण है। ठीक है, ये जो है हमारा साउंड से जुड़ा हुआ एक इनपुट उपकरण है स्टूडियो फोन। निम्नलिखित में अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? अस्थायी मतलब जिसपे आउटपुट थोड़ी देर के लिए दिखेगा, गायब हो जाएगा, मतलब हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो प्रिंटर जो है वो प्रिंट करके देता है, स्कैनर जो है वो इनपुट है, वीडियो कैमरा इनपुट है। तो आउटपुट उपकरण हमारा क्या है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमारा जो है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, टेम्पररी आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर को पहचानता है। तो किस तरह के कैरेक्टर को पहचानता है, कैसे ये काम करता है, ये सब डिटेल हमने पढ़ा है। तो OCR जो है वो शेप, साइज कितना बड़ा है, ए ऐसा लिखा है या ऐसा, इससे मतलब नहीं है, ये दोनों को पहचान लेगा। शेप विशेष आकार को पहचानता है OCR, मतलब ये ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है। कैरेक्टर को पहचानता है तो ये क्या करेगा? शेप को यानी आकार को पहचानेगा। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये प्रकाशीय इनपुट उपकरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपन आगे देखते हैं, किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? तो पोर्ट हमारे बहुत तरह के होते हैं। पोर्ट हम डिटेल थ्योरी में बात करें तो नेटवर्क वाले यूनिट में पोर्ट डिस्कस करेंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि 2-3 दिन के अंदर जो है ये वीडियोस भी आपको डाल दिए जाएं इस पे। तो पोर्ट जो है हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट को। ये आप फिलहाल याद रख लीजिए, इसको हम थ्योरी की क्लास में क्लियर करेंगे। किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट बोला जाता है, जिससे कम्युनिकेशन उपकरण लगाया जाता है, तो वो है हमारा सीरियल पोर्ट। ठीक, यूएसबी पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट को प्लग एंड प्ले पोर्ट बोलते हैं। प्लग एंड प्ले, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम बोलेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी, हमने इंकजेट जो है वो क्या पढ़ा है? प्रिंटर। तो प्रिंटर के हमने दो प्रकार पढ़े, एक प्रिंटर पढ़ा है इंपैक्ट प्रिंटर और एक पढ़ा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इसका प्रयोग कहां होगा? इंकजेट टेक्नोलॉजी का नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो क्या है? पिन प्रिंटर है। ये सब कुछ फैक्ट हैं जो आपको रट्टा मारना है। डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये क्या है? हमारा इंपैक्ट प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम,
डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र स्टोर करता है। डैश स्टोर्स इमेजेस इन बोथ ग्रे स्केल एंड कलर मोड। तो प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है? जो बड़े आकार के बैनर फ्लैक्स जो ये छपते हैं उसको छापता है। टच पेन तो इनपुट उपकरण है, ठीक। स्कैनर स्कैन करके देता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तो ये क्या करता है? अक्षरों को पहचानता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये क्या करता है? अक्षरों को पहचानता है। तो कलर मोड में और रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों फोटो स्टोर करके देता है, तो वो होता है स्कैनर। हम जो भी डाटा स्कैन करते हैं ना उसको क्या करता है? फोटो के रूप में परिवर्तित कर देता है। स्कैन हमने डिटेल पढ़ा है कि कैसे होता है, कैसे काम करता है स्कैनर, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीआर को कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को डैश के द्वारा डाटा ट्रांसफर किया जाता है। सीपीयू से डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरफेस, मॉडेम्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट, बफर मेमोरी। तो हम इनपुट आउटपुट पोर्ट का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से डाटा जो है ये दूसरे जगह तक पहुंचता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इनपुट आउटपुट पोर्ट क्या हो गए? जैसे ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है सीपीयू हो गया। इसमें जो है हम स्पीकर जोड़ दिए तो इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गया। हम यूएसबी केबल जोड़ दिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गया। पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो पैरेलल पोर्ट का प्रयोग जो है हम बड़े आकार के डाटा भेजने के लिए करते हैं। तो ये जो है प्रिंटर वगैरह में पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने बताया कि पोर्ट हमें नेटवर्क में पढ़ना है। कौन कौन से पोर्ट पढ़ना है? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट, ये तीन पढ़ना है। इसके अलावा पोर्ट के प्रकार हम देखेंगे, वीजीए क्या होता है, सीडीएमए पोर्ट क्या होता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर मतलब एक बार में एक पेज प्रिंट करके देगा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर एक लाइन करेगा, लेजर प्रिंटर हमारा पेज प्रिंटर है। बड़े आकार का जो प्रिंटर आपने देखा होगा जो फोटोकॉपी दुकानों पे लगे होते हैं वो लेजर प्रिंटर होते हैं, ये पेज प्रिंटर होते हैं। पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए कुंजी दबानी पड़ती है। दो शब्दों के बीच जगह जो यहाँ पे छूटा हुआ है ये देखो आप, विच की इज यूज्ड, यहाँ पे जगह छूटा है। टू लीव अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड व्हाइल टाइपिंग ऑन पीसी, तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। डिलीट जैसा कंट्रोल का प्रयोग नहीं करते हैं, शिफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड द न्यू डीवीडी ड्राइव। तो डीवीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव इनको जोड़ने के लिए हम फायर वायर का प्रयोग करते हैं जो डीवीडी से हार्ड डिस्क को जोड़ता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़े से फैक्चुअल हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ऑप्टिकल माउस किसने बनाया? तो किसने पहली बार माउस बनाया था उस कंपनी के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो यदि इंसानों की बात करें तो डगलस एंजेलबर्ट, एंजेलबर्ट इन्होंने बनाया था माउस को। तो ये जो है माउस के आविष्कारक ये थे। ऑप्टिकल माउस को बनाने वाली जो पहली कंपनी थी वो हमारी आईबीएम ही थी। ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट था। ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप याद कर लेंगे, ये फैक्चुअल है तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि ऑप्टिकल माउस बनाने वाली पहली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट थी, ठीक। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज यूज्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, माउस। तो इनमें देखें हम बात करें तो इनमें जो है ऑप्शन वेबकैम और माइक्रोफोन दोनों इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर जो हमारा क्या होना चाहिए? वेबकैम होना चाहिए, जब इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। तो आपने पढ़ा है कि ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल हमारा एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल का प्रयोग हम कैम में करते हैं, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, ठीक है। गेमिंग में हम जो है जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं। विच की इज यूज्ड टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन। मतलब एक हमारा पेज है उसमें कुछ लाइनें लिखी गई है, कर्सर यहाँ है, यहाँ से हमें यहाँ पे लाना है, तो इसके लिए हम होम बटन का प्रयोग करेंगे। हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड वाले यूनिट में डिटेल बताया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यस। माउस इनपुट डिवाइस है, यस। प्रिंटर, नो। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बोथ ए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो प्रोसेसरों में डैश और डैश होते हैं जो इमेज को स्टोर व प्रोसेस करते हैं। वीडियो प्रोसेसर्स हैव डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेज। तो स्टोर करने के लिए देखो, विच डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस, यहाँ पे स्टोर व प्रोसेस है ना। तो जो हमारा प्रोसेस करेगा वीजीए वीडियो ग्राफिक एरे, और स्टोर करेगा हमारा मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी क्या करेगा? स्टोर करेगा, और प्रोसेस करेगा हमारा वीजीए। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। तो एक क्वेश्चन और यहां से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। तो ड्रम प्रिंटर हमने क्या पढ़ा है कि ड्रम प्रिंटर जो है वो क्या होते हैं? लाइन, कैरेक्टर, सीरियल, लेजर। तो ये लाइन प्रिंटर होते हैं ड्रम कैरेक्टर, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एमपीईजी को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? मूविंग पिक्चर ग्रुप। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये एमपीईजी बोलते हैं हम इसको। एमपीईजी में क्या होता है? ऑडियो वीडियो चलाया जाता है। तो ऑडियो वीडियो किस में चलाया जाता है? MP4 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। डैश एंड डैश आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन और प्रिंटर, ये तो आउटपुट हो गए। स्कैनर और मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट हो गया। डिजिटल कैमरा, स्पीकर, ये भी नहीं। कीबोर्ड एंड माउस, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीआरटी डैश आकार में होते हैं। सीआरटी इज इन कैथोड रे ट्यूब। कैसा आकार होता है इसका? ये जो है इस तरीके के होते हैं। पुराने जमाने के जो कंप्यूटर आते थे तो वो सीआरटी कंप्यूटर आते थे। तो यहाँ से सीआरटी लगा होता था, इसमें ये डिस्प्ले आता था, तो उसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। ये हमारा आयताकार आकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? पॉइंटिंग भी है और ड्रॉप भी है, मतलब हम जो है पॉइंट भी कर रहे हैं और ड्रॉप यहाँ से उठा के यहाँ पे लाके रख भी सकते हैं। तो वो है हमारा माउस। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। सीडी रोम मेमोरी डिवाइस है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ए। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। पेरिफेरल उपकरण हम उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर के मेन सीपीयू से बक्से से चारों तरफ से जुड़ा होता है, जैसे हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंटर सामने ही दिख गया। सीपीयू ये तो कंप्यूटर के अंदर होता है। स्प्रेडशीट हमारा सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ये तो कंप्यूटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रोसेसर चिप, तो प्रोसेसर हार्डवेयर है। प्रिंटर आउटपुट उपकरण है, ये भी हार्डवेयर है। माउस भी हार्डवेयर है, ये इनपुट उपकरण है। जावा एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। डैश इज यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल इमेज बाय रीडिंग हैंड रिटन और प्रिंटेड मटेरियल। तो हैंड रिटन और प्रिंटेड मटेरियल को जो है हम क्या कहते हैं? डिजिटल छवि बनाने में। डिजिटल छवि मतलब सॉफ्ट कॉपी बनाने में। तो प्रिंटर से तो हार्ड कॉपी बनता है। लेजर बीम जो है तो वो जो है अलग से इस्तेमाल नहीं होता किसी आउटपुट उपकरण में। या स्कैनर, तो ऑप्शन यहाँ क्या होना चाहिए? स्कैनर में क्या करते हैं? जो भी हैंड रिटन है या फिर कोई भी और मटेरियल है, हमारा फाइल है, उसको स्कैन करके हम फोटो बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को हम बंद नहीं कर रहे हैं, कोई उपकरण लगा रहे हैं, उसमें से हटा दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। और यूएसबी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, और इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले पोर्ट। यूएसबी पूछा जाए तो इसको बोला जाता है प्लग एंड प्ले पोर्ट। लेकिन ऐसा करना जिससे कंप्यूटर खुद से नए उपकरण जो उससे जोड़ा गया है उसको पहचान लेता है। हमने माइक लगाया, कंप्यूटर तुरंत जो है नोटिफिकेशन दे दिया कि माइक इज प्लग्ड इन, तो उसको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले। ऑप्शन नंबर बी। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी जो है एक पोर्ट है, तो ये एक पोर्ट टाइप है जिससे हम डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको डैश का प्रयोग करना चाहिए। तो अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, इंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट, ये हमने पेज डिजाइन किया कोई, अब इसमें कुछ लिख रहे हैं तो यहां से ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, तो ये जो यहां से हमने इतना स्पेस दिया इसको बोले इंडेंट। तो इंडेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम जो है टैब बटन का प्रयोग करते हैं इंडेंट करने के लिए। ये पॉइंट हम कहां पढ़े हैं? ये पॉइंट हम एमएस ऑफिस वाले टॉपिक में पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है। कौन सा प्रिंटर? कैरेक्टर मतलब होता है अक्षर। द डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम, तो उसको कैरेक्टर प्रिंटर बोलेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर इनमें से कौन है? इनमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग होता है। तो जॉयस्टिक हमने अभी पीछे जो है एक बार डिस्कस किया था कि इसका प्रयोग जो है हम गेमिंग वगैरह में करते हैं, कंप्यूटर गेमिंग। जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। डैश डिवाइस कन्वर्ट डेटा इन प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। तो कौन सा उपकरण है जो मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस किसको करता है? इनपुट को। तो ये ऐसा काम कौन सा डिवाइस करेगा? इनपुट उपकरण करेगा। मतलब इनपुट उपकरण क्या करता है? जैसे हमने कीबोर्ड से ए टाइप किया तो ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ए लिखा आएगा और ये बीच में जो ए टाइप आया था इसको जो है ये 0 और 1 में इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देगा, कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदल देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? तो सॉफ्ट कॉपी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सॉफ्ट कॉपी है। यदि इसको हम प्रिंट करवा लेंगे तो इसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? स्क्रीन आउटपुट से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पेरिफेरल डिवाइसेस में ही प्रिंटर मॉनिटर क्या है? तो प्रिंटर और मॉनिटर ये आउटपुट उपकरण, ऐसा नाम से ही समझ में आ रहा है। और हमने जो है ये टॉपिक पढ़ा है, व्हाट इज अ प्रिंटर मॉनिटर इन पेरिफेरल डिवाइस। तो दैट आर हार्डवेयर, हार्डवेयर तो है ही लेकिन इनमें क्या है? आउटपुट उपकरण। तो डाटा सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन नहीं, हार्डवेयर है, आउटपुट उपकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट में कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसमें क्या दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्ट कॉपी अमूर्त आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी जो एब्स्ट्रैक्ट आउटपुट, सो हार्ड कॉपी इज प्रिंटेड आउटपुट है ना। तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट नहीं, कंप्यूटर के प्रिंटेड पार्ट, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। कंप्यूटर लिखा है लेकिन आगे चेक कर लेते हैं, प्रिंटेड आउटपुट, फिजिकल आउटपुट डिवाइस, तो ये होगा हमारा प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है, ऑप्शन नंबर सी। हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं सभी डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। नो, हार्डवेयर मतलब इनपुट आउटपुट दोनों। कम्स अंडर हार्डवेयर, विच कम्स अंडर हार्डवेयर। तो इसमें देखो एक बार पढ़ के देखिए, निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को रन करते नहीं, इसको तो हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिसका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, आप क्या काम कर रहे हैं इस पर निर्भर करते हुए डैश का रूप बदल जाता है। तो देखो किसका रूप बदल जाता है इसके बारे में बात करें। ये देखो माउस है, तो अभी देखो इसका रूप कैसा है ना। फिर उसके बाद जैसे माउस हटाया मैंने, ये पेन लिया लाइटर पेन, तो देखो इसका रूप कैसा आ गया। तो जो कभी कभी जो है जब आप नेट चलाते हैं तो ऐसा भी बना हुआ आ जाता है। तो ये जो है किसका रूप बदलता है? तो जो ऐसा बना आता है, ऐसा एरो बना हुआ आता है, तो इसका रूप बदलता है। तो इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कर्सर। इसको क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर। ठीक, तो माउस पॉइंटर का जो रूप है वो बदल जाता है काम करने पर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह इमेज को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। मतलब फोटो खींचता है, कंप्यूटर पर भंडारित कर लेता है। इट इज अ मीन्स ऑफ कैप्चरिंग इमेज, ड्राइंग और फोटोग्राफ, कुछ भी हो सकता है, सो दैट दे कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। मॉडेम तो हमारा जो है नेटवर्क से जुड़ा हुआ जो है हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर तो ऐसा करता नहीं अलग से। स्कैनर, कीबोर्ड, तो ये इसमें हमारा क्या हो जाएगा? स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? किसके द्वारा हम इनपुट देते हैं? मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। तो सीडी हमारा मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनपुट में? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है? कर्सर के बाईं ओर देखो, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मैंने ABCD लिख दिया तो ये बनाया कर्सर। तो कर्सर के बाएं डिलीट करना है तो हम इस्तेमाल करते हैं बैक स्पेस का प्रयोग। बैक स्पेस बटन दबाते हैं। और दाईं ओर डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमने इनपुट आउटपुट में पढ़ा है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बाईं ओर बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस मतलब लाने ले जाने में जिसमें आसानी नहीं होगी। मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब लाने ले जाने में आसान होना चाहिए। नॉट अ
पूछ रहा है, मतलब जिसमें लाने ले जाने में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नोटबुक कंप्यूटर मतलब लैपटॉप जैसा। डिजिटल स्कैनर, स्कैनर आकार में बड़े आते हैं, इनको लाना ले जाना उतना आसान नहीं है। नोटबुक कंप्यूटर एंड पीडीए, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मोबाइल या टैब की तरह एक छोटा उपकरण होता है जो बहुत सारे कार्यों को क्रियान्वित करता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिजिटल स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट, माउस इनपुट, स्कैनर इनपुट, वेबकैम इनपुट, प्लॉटर, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। Which output device is used to convert information from a computer into a picture on paper? तो क्या करता है, पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए टच पैनल पेपर किसी सूचना को चित्र के रूप में पेपर पर दिखाता है। तो कौन दिखाता है ये, पंच कार्ड, पंच कार्ड नहीं दिखाता है। माउस, माउस में नहीं दिखाता है। प्लॉटर, प्लॉटर जो है ये दिखाता है सूचना कंप्यूटर से पेपर पर, कंप्यूटर से पेपर पर जो है प्रिंट करता है। तो प्लॉटर जो है वो प्रिंटर की तरह ही कार्य करता है। बड़े आकार के बैनर, मानचित्र वगैरह जो छपते हैं वो प्लॉटर के द्वारा निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। पीडीए नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ क्या है। पीडीए अभी हम पीछे देखें, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआईसीआर में सी निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। एमआईसीआर को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो सी बोले तो कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सीटीआरएल, शिफ्ट तथा अल्ट इत्यादि कुंजियां क्या कहलाती हैं। तो हमने इसको पीछे पढ़ा है कि सीटीआरएल, शिफ्ट और अल्ट जो है इनको एक साथ हम मॉडिफायर बटन बोलते हैं। 4 बटन हमने पढ़ा है, कौन कौन सा, सीटीआरएल, सीटीआरएल, उसके बाद जो है अगला है अल्ट, अगला है शिफ्ट और अगला है हमारा विंडो बटन। तो इन चारों को हम मॉडिफायर बटन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मॉडिफायर बटन, क्योंकि इसको जिस बटन के साथ प्रयोग करेंगे उसकी प्रकृति बदल देता है ये। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड मॉडिफायर कीज, ऑप्शन नंबर डी। एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर में जब हम फोटो को जूम करते चले जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे जो है चौकोर बॉक्स दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं पिक्सल। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सीटीआरएल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के कहां पहुंच जाता है। देखो ये हमारा जो है एक डॉक्यूमेंट है, इसमें जो है बहुत सारे लाइन लिखे गए हैं, यहाँ पे कर्सर है। अब हम यदि होम बटन दबाएंगे तो ये लाइन के प्रारंभ में आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां पहुंच जाएगा कूद के। लेकिन यदि हम सीटीआरएल प्लस होम दबाएंगे तो ये यहां पहुंच जाएगा, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बिगनिंग पे होगा, आरंभ में पहुंच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है। मॉनिटर कंप्यूटर का अनिवार्य भाग है, रैम कंप्यूटर का अनिवार्य भाग है, माउस भी है। तो स्कैनर जो है वो कंप्यूटर का अनिवार्य भाग नहीं है, इसके बिना कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा, इंटर कुंजी किस बटन को दबाने का वैकल्पिक तरीका है। तो इंटर कुंजी जो है हम किस लिए प्रयोग करते हैं, इंटर बोले तो ओके सब सही है, आगे बढ़ने के लिए। इंटर की इज एन अल्टरनेट वे ऑफ प्रेसिंग विच बटन, तो दैट इज ओके बटन। ओके बटन अलग से कोई होता नहीं है, इंटर का मतलब होता है ओके करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पैड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। टू मेक द नंबर पैड कीज एक्ट एज डायरेक्शनल एरो। नंबर पैड जब हमने पढ़ा है कीबोर्ड में तो हमने क्या देखा है कि 2, 4 और उसके बाद 6 और 8 इन सब में जो है ऐसा जो है एरो बना हुआ आता है। तो जब नंबर काम करता है तब एरो काम नहीं करता है, जब एरो काम करेगा तब नंबर काम नहीं करेगा। तो नंबर काम कब नहीं करेगा, जब हम नंबर लॉक दबाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए। टू मेक द नंबर पैड कीज एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस द की नंबर लॉक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, इसको बोलते हैं कर्सर। बहुत बार हमने डिस्कस किया है, तो ऑप्शन नंबर डी। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों, लैपटॉपों का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। इसको जो है प्रारंभ में ही हमने पहले या दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो उसको बोलते हैं, जो अभी कीबोर्ड प्रयोग में लाया जा रहा है उसको बोलते हैं क्वाइटी कीबोर्ड। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कीबोर्ड में जो अंग्रेजी वर्णमाला प्रारंभ होती है वो QWERTY से प्रारंभ होती है ना। द कीबोर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल इंडिविजुअल कंप्यूटर्स और लैपटॉप इज पॉपुलरली नोन एज क्वाइटी कीबोर्ड।
कीबोर्ड के प्रकार कौन से हैं? तो कीबोर्ड के कौन से प्रकार होते हैं? देखो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो यहाँ पे प्रकार अलग दिया है, हम कीबोर्ड के प्रकार कुछ और भी पढ़ें तो सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डी, क्योंकि कीबोर्ड में जो है पोर्ट जिससे वो जुड़ेगा उसके आधार पे सीरियल और पैरेलल होते थे। पहले यूएसबी पोर्ट नहीं आता था, तो यूएसबी की जगह सीरियल पोर्ट बने आते थे। जैसे अभी सी टाइप चार्जर पोर्ट है, डी टाइप चार्जर पोर्ट है, बी टाइप है, तो ऐसे आते हैं ना। तो सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड सीरियल पोर्ट से और पैरेलल पोर्ट से जुड़ते थे। इसके अलावा वर्चुअल कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी होता है, जो हमने इनपुट में डिस्कस किया है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं, जैसे ये माउस है, इसको हमने 2 बार दबाया, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर, दैट इज डबल क्लिकिंग। इसको डबल क्लिक बोलते हैं। व्हेन यू प्रेस द एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली, इट इज कॉल्ड डबल क्लिकिंग, है ना। एक बार अपन दबाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल क्लिक, 2 बार दबाते हैं तो उसको बोलते हैं डबल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा प्लेयर है जिसमें ऑडियो वीडियो सीडी को चलाया जाता है। किसमें ऑडियो वीडियो और सीडी को चलाते हैं? ये क्वेश्चन अभी पीछे डिस्कस किए हैं, बस परिवर्तित रूप में यहाँ पे दिख रहा है। दैट इज डैश इज अ प्लेयर दैट प्लेज ऑडियो एंड वीडियो सीडीज। तो हमने पढ़ा था कि वो MPEG होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते थे? MP4 भी बोलते हैं, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR का क्या मतलब है यहाँ पे? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। MPEG का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो है ये GIF का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इन सब का फुल फॉर्म अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो उसको आप रट्टा मार के रखिए। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। परमानेंट आउटपुट मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट। तो हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए हम जो है प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन से ऐसे मॉनिटर हैं जो अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ ग्राफ और डायग्राम दोनों को प्रदर्शित करते हैं? तो उन जो है हम क्या मॉनिटर को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं हम ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म प्लॉटर, लेजर प्रिंटर। तो अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ ग्राफ, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैब कुंजी जो है हमने कीबोर्ड में पढ़ा है। तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए वो तो माउस का प्रयोग करते हैं, पॉइंटिंग उपकरण का करते हैं। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए अभी पीछे डिस्कस किए हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे एक बार देख लेते हैं। कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए नहीं, ए और बी दोनों नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड क्या होता है? जो हमारा जो है, जैसे बात करें तो ये जो है हमारा क्या है? ये जो है ATM है। इसमें जो यहाँ छपा हुआ है ये है स्मार्ट कार्ड। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर कार्ड इसको बोलते हैं हम, तो इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, ठीक। ये स्पेशल पर्पस कार्ड भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? तो देखो, पिक्सल क्या होता है? छोटे छोटे भाग। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा स्क्रीन है, इसमें छोटे छोटे जो है चौकोर बॉक्स बने होते हैं, किसी फोटो को जूम करने पे दिखते हैं, उसको बोलते हैं पिक्सल्स। और इसकी जो टोटल गिनती है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। आपने देखा होगा 1420 × 840 ऐसे करके लिखा हुआ आता है, उसको क्या बोलते हैं? हम रिजोल्यूशंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या बोलते हैं? तो प्रोडक्ट मतलब उत्पाद पर, ठीक है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड? तो प्राइसेस, तो प्राइस लिखा हुआ आता है, लाइन थोड़े होता है। लाइन ऐसे से जो बना होता है उसको बार कोड बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। स्कैनर डैश को स्कैन करता है। स्कैनर जो है फोटो को, टेक्स्ट कुछ भी लिखा है उसको स्कैन कर सकता है, पिक्चर को भी टेक्स्ट को भी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्कैनर कैन स्कैन बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। नेक्स्ट है, OMR में O का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ O इन OMR? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? मतलब कौन सा ऐसा बटन है जिसको दूसरे बटन के साथ ही प्रयोग किया जाता है? विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क? फंक्शन को नॉर्मली अकेले इस्तेमाल करते हैं, एरो बटन ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये भी हम किसी के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेशल टास्क के लिए नहीं, है ना। स्पेस बार का प्रयोग जो है ये केवल स्पेस देने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल हो जाएगा हमारा CTRL। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो ये क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूं कौन इनपुट उपकरण है कौन आउटपुट उपकरण है, ये आप देख के समझ सकते हो, गेस कर लो इनमें कौन सा होगा या फिर आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैक बॉल डैश का उदाहरण है। ट्रैक बॉल जो है वो हमारा क्या है, एक इनपुट उपकरण है, माउस की तरह होता है जो गेमिंग वगैरह के लिए हम प्रयोग करते हैं। ऐसा चौकोर जो रोबोट कार जो होते हैं ना, हमारे रोबोटिक कार जिनको अपन कंट्रोल करते हैं, खिलौने वाले गाड़ी, तो उसको जो कंट्रोल करते हैं वो कहलाता है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है ना, ऑप्शन नंबर बी। इनपुट उपकरण में हमने डिटेल पढ़ा है पॉइंटिंग उपकरण में। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मुख्य भाग है ना, कौन सा मुख्य भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो देखो इसमें क्या है कि माउस तो जो है इनपुट उपकरण है, मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है। मेन काम जो करता है वो सिस्टम यूनिट करता है, क्योंकि इसी के अंदर जो है हमारा सीपीयू लगा होता है। इस बक्से को बोलते हैं जिससे हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस सब जुड़ा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट, ठीक है, जिसमें सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए कौन मार्ग प्रदान करता है? सीपीयू के साथ क्या जुड़ा होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे सीपीयू तो होता है नो डाउट, लेकिन मार्ग मदरबोर्ड प्रदान नहीं करता, सर्किट भी नहीं। माइक्रो प्रोसेसर तो सीपीयू का ही एक भाग है, तो रजिस्टर प्रदान करता है, सीपीयू से सीधे रजिस्टर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूज्ड टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, ये सभी। तो आजकल माइक्रो प्रोसेसर सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का पूरा प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर ही संभालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? मतलब जिसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। सीपीयू के बिना चलेगा नहीं, ये तो है। माउस के बिना जो है चल सकता है, मॉनिटर के बिना जो है ये आउटपुट उपकरण है, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो इसके भी इस सब में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर ये भी महत्वपूर्ण हो गए, ये तीनों हो गए, ठीक। तो यूपीएस होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हमने हार्डवेयर वाले टॉपिक में जो है इसको कवर किया है कि ये क्या होता है। जब पावर कट हो जाता है तो ये बैटरी की तरह कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है, तो इसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट? निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों की व्याख्या करना, निर्देशों को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देशित करना। रीडिंग इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेटिंग, कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिंग द ऑपरेशन। देखो तो सीपीयू में हमारे तीन भाग होते हैं, पढ़े हमने। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये लॉजिक लगाता है पढ़ के। सीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल में क्या सब होगा? व्याख्या करेगा कि क्या उसको इनपुट दिया गया उसके हिसाब से कंट्रोल करेगा। कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको अमल में लाने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन को निर्देशित करेगा, तभी तो कंट्रोल करेगा। तो मेन काम क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, निर्देशों को पढ़ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोसेसर की घड़ी दर किसमें मापी जाती है? व्हाट इज द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर मेजर्ड इन विच? ऐसा समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर ले, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन, तो उसको जो है हम गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। गीगाबाइट, बाइट जहां भी लग गया वो मेमोरी इकाई है, मिली सेकेंड होता नहीं है, आजकल गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है प्रोसेसर की स्पीड। ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट हो गए। चूंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा बन रहा है, तो मैंने जैसा बताया कि इसमें 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम यहाँ ब्रेक कर दे रहे हैं। अगले पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तब तक पढ़ाई अच्छे से कीजिए। कोई भी यदि कंफ्यूजन या डाउट वगैरह आ रहा है, कमेंट करके आप बताइए। आप जो ये नंबर देख पा रहे हो इसमें पर्सनली भी आप मुझसे जो है बातें कर सकते हो। कोई भी सजेशंस वगैरह हो, बेझिझक आप बताइए, आपको जो है सुझाव माना जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।